अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग व्लॉग बना रहे थे प्रॉपर्टी के मुतालिक और हम लोग जा रहे थे गुलबर्ग का व्लॉग बनाने, मतलब उसके बारे में आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे सोसाइटी और कैसी नहीं। तो ये हम लोग क्रॉल इंटरचेंज है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं और चलें आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह की सोसाइटी है और किस तरह की नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा मैं गुलबर्ग का अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं तो गुलबर्ग जो है वो आईबी की कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है। इसका पूरा जो नाम है IBCHS है और ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट सोसाइटी है, ठीक है। और ये प्राइवेटाइज नहीं है फुली, इसमें गवर्नमेंट के साथ इनका थोड़ा है, तो इनकी डेवलपमेंट, इनके लैंड इशू, ये चीज़ इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही मज़े की इनकी एक्सेस है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से, ठीक है, जो कि किसी भी इस टाइम सोसाइटी की नहीं है। मेन इशू ही यही रहता है कि जब हम लोग किसी भी सोसाइटी में घर ले रहे हैं तो उनकी मेन एक्सेस नहीं है। आप बैरिया को देख लें, बैरिया बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सोसाइटी है, बट उसमें इशू क्या है? उसमें इशू यही है कि हम लोग उसमें जाने के लिए, जैसे फेज़ 4, 5 इसमें जाने के लिए आप लोगों को PWD से एक्सेस लेनी पड़ती है, ठीक है। मीडिया टाउन से एक्सेस लेनी पड़ती है, इसकी अपनी एक्सेस कोई नहीं है। आप फेज़ 8, फेज़ 7 वाली साइड चले जाएँ, उसकी GT रोड पे पहले आप जा रहे हैं, मतलब आप शहर से बाहर निकल के फिर आप उसमें हो रहे हैं, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट है। बट आप इसका देखें तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इसकी बहुत अच्छी है। और अब ये आगे थोड़ी सी रश इस वजह से है क्योंकि ये गुलबर्ग से आगे जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे 5 लाइंस कर रहे हैं इसकी, ताकि लोगों को इशू ना हो, क्योंकि रवाट टी चौक तक ये कंप्लीट कर रहे हैं। और ये इसको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुलबर्ग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर लें, क्योंकि जो ही इसकी कंप्लीशन होनी है तो साथ ही यहाँ बहुत ज़्यादा रश से ख़त्म हो जाना है और इसके रेट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाने। रेट इसके खैर अभी ये है कि इतने ज़्यादा हाई आप नहीं कह सकते, लेकिन अफोर्डेबल है और अच्छी सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं आप इसकी आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ, ठीक है। इसका वो मेन पे अपना इम्तियाज़ आ गया, ठीक है। और अटक पंप बड़ा एक अच्छा सा इन्होंने वो किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी जो है मेन एंट्रेंस आ गई, ठीक हो गया। और ये आप किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, इस तरह के एंट्रेंस मेरा नहीं ख्याल बनी हुई है। इनका एक्सप्रेस के नीचे अपना अंडरपास, अपना इंटरचेंज है प्रॉपर, जिस तरह एक होता है, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये देखें जैसे इन्होंने अपना प्रॉपर एक अंडरपास बना के, अब ये कौन इतना खर्चा करता, सोसाइटीज़ वाले नहीं करते, बट इन्होंने किया हुआ है। जो ही आप ये देखें एंटर होते जाएँ गुलबर्ग के अंदर तो साथ ही एक व्यू ही आपकी चेंज हो जाती है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। अच्छा, तो ये इसका जो है यहाँ से बेसिकली इसकी स्टार्ट हो जाता है। ये इसका सिविक सेंटर है, ठीक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक इसे कहते हैं फार्म हाउसेस का, ठीक है। फार्म हाउसेस के साइज़ में आपको थोड़े से बता देता हूँ। 10 कनाल, 5 कनाल और 4 कनाल के साइजेस हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में 10 कनाल नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4 और 5 कनाल है, ठीक है। और ये इसकी एंट्रेंस है प्रॉपर, इन्होंने अपना एक ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पर और बहुत अच्छा एक एंट्रेंस बनी हुई है इसकी। और ये इसका द मॉल ऑफ गुलबर्ग बन रहा है, ठीक है। और ये सेंटोरस के कंपैरिजन पे बन रहा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका द मॉल ऑफ गुलबर्ग बन रहा है। ये प्रिज्म भी बेसिकली ये सारे टावर है, मेन पे इसका सारा बड़ा कमर्शियल चल रहा है, ठीक है। और ये सारे जितने भी आपके सामने टावर्स नज़र आ रहे हैं सारे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, इनमें लोग रह रहे हैं। ये लक्सिस मॉल है, ठीक है। और इसके ऊपर हेलीपैड भी बना हुआ है और स्विमिंग पूल, मतलब लग्जरी टाइप बना हुआ है, कोई वैसे रैंडम नहीं, बेफजूल से नहीं बने हुए, अच्छे स्टैंडर्ड वाले बने हुए। वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जो है ये टेलीनॉर हेड ऑफिस है, ठीक है। और ये अराउंड 120 कनाल के ऊपर है, ठीक है। और ये इनका बड़ा हेड ऑफिस है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसमें 7-8 जो है वो इस पे ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये गुलबर्ग का फार्म हाउसेस का A ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रॉबल स्कूल्स भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक है। और वो सामने जैसे कि आप देख लें, और ये सारे फार्म हाउसेस हैं, ठीक है। ये ऑपरेशनल है, मतलब पोजेशनेबल है, लोग अभी बना रहे नहीं हैं इस पे, वो थोड़ा टाइम स्टे करें, बट कुछ बने हुए हैं। अच्छा, ये तो था A ब्लॉक, ठीक है। और हमारे लेफ्ट पे A ब्लॉक आ जाता है और हमारे जो है राइट पे, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया टेलीनॉर हेड ऑफिस है, यहाँ पर आपको B ब्लॉक मिल जाता है फार्म हाउसेस का। ये भी A, B और जो एग्जेक्टिव मैंने आपको बताया ये बेसिकली फार्म हाउसेस का है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे फार्म हाउसेस अंदर बने हुए हैं। इस पे मतलब
सही लाइफस्टाइल है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक व्लॉग में आपको एक फार्म हाउस का भी विज़िट कराऊंगा और बहुत ही प्यारे। ठीक है, ये डायमंड मॉल है हमारे राइट पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये शाहिद अफरीदी साहब का है और ये बहुत ही, ये भी ऑपरेशनल हो गया है। ये लेफ़्ट पे आपको गुलबर्ग अरीना मिल जाता है। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा, और इसको भी अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। और रोड्स आप देखें, सबसे मैटर करता है रोड इसकी 3 वे रोड है। और उसके बाद आपको सर्विस रोड चेक करें, कितनी अच्छी बड़ी सर्विस रोड भी मिल जाती है। ये एक हर सोसाइटीज़ में इस तरह मैंने नहीं देखा कि होता है। जो इसके प्लस पॉइंट है वो बताएंगे, जो माइनस पॉइंट है वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारी तो सोसाइटी सच बात है नहीं है। तो एक अच्छे प्लस पॉइंट इसके ये हैं। मुझे जो एक इसका माइनस पॉइंट लगता है कि इसके फ्रंट पे फार्म हाउसेस रख दिए हैं और बैक पे रेजिडेंशियल रख दिए, जबकि मेरे ख्याल से फ्रंट पे रेजिडेंशियल होना चाहिए था और बैक पे फार्म हाउसेस। यहाँ से रास्ता जाता है बिजनेस स्क्वायर का, सी ब्लॉक का। ठीक है, तो ये मैं वापसी भी आपको थोड़ा सा विजिट कराता हूँ फार्म हाउसेस का। और ये जो सामने सारी आपको लैंड नज़र आ रही है, ये 5 स्टार होटल की है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये सारी 5 स्टार होटल की लैंड है। यहाँ पर सिर्फ 5 स्टार होटल ही बनने हैं। मैरिएट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और वो बहुत जल्दी 5 स्टार होटल यहाँ पर बनाना शुरू भी करने लगे हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे लेफ्ट पे जो है सी ब्लॉक चल रहा है और हमारे राइट पे इस टाइम बी ब्लॉक ही चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने राउंड अबाउट से राइट की तरफ टर्न लिया, तो हम लोग बेसिकली ब्लॉक बी के साथ साथ चल रहे हैं। बेसिकली ये आप देख रहे हैं साइड पे, ये इसकी अपनी लेक बन रही है। अब लेक बन रही है सोसाइटी के अंदर, आगे आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह की सोसाइटी है। लेक प्रॉपर ही अपनी बना रहे हैं और इसका काम ऑलरेडी स्टार्ट है। ठीक है, राइट पे हमारे जो है ये क्रॉकरम हाइट्स बन रहा है और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनके एक टावर नहीं, आई थिंक इनके 15 to 20 टावर्स इस जगह पर बनने हैं और काफ़ी हाई राइज टावर्स हैं। ठीक है, और सारों का काम ऑलरेडी शुरू है। चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग करें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जिस टाइम 5 स्टार होटल आ जाने हैं, ये चीज़ें आ जानी है, सब कुछ हो जाना है, फिर तो हम लोगों की आम मिडिल क्लास की तो अफोर्ड से बाहर है ना। फिर तो जेंट्री, मतलब A+ ग्रेड की जेंट्री, इन सब ने ही परचेज करना है और इन्होंने ही रहना है। हम लोगों के लिए तो अभी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे परचेज करें, ताकि हम अपने घर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे किस तरह की है, दिन ब दिन जूम के आपको पता है कि चेंजिंग आती जाएगी तो इन्वेस्टमेंट आती जाएगी। माइनस पॉइंट इसमें उस तरह नहीं आ रहे, प्लस पॉइंट ही आ रहे हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। ये आप देखें, स्टिल हम लोग अराउंड 3 किलोमीटर्स अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और ये सरीना हाइट्स और ये लेवल्स के सारे बन रहे हैं। आपको भी मैं एक जिवोरा दिखाता हूँ। ठीक है, उसकी भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। और जिवोरा जो है वो आप सर्च कर लें, एक दुबई में टावर है और एक अगर पाकिस्तान में बन रहा है तो वो ये गुलबर्ग में बन रहा है। ठीक है, ये जिवोरा की साइड है। ठीक है, और ये बैक पे ही इनका जिवोरा टावर बन रहा है और बहुत ही लेवल का बन रहा है, बहुत मज़े का बन रहा है। इधर इस टाइम ऑपरेशनल है रिफा यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रॉपर इनकी अलग से हर चीज़ की लैंड बनी हुई है, मतलब ग्रेवयार्ड की अलग से लैंड है, हर चीज़ की अलग अलग से लैंड बनी हुई है। लेफ़्ट पे हमारे जो है वो चल रहा है D ब्लॉक और राइट पे हमारे E ब्लॉक चल रहा है। A B C मैंने आपको दिखा दिए थे। ये लेफ़्ट पे हमारे D ब्लॉक हो गया, राइट पे हमारे E ब्लॉक हो गया। ठीक है, फ्रंट पे थोड़ी सी इनकी पोजेशन नहीं है, लैंड का थोड़ा सा मसला था, वो क्लियर हो गया। जैसे कि देखें आप, कटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। गुलबर्ग का ये है कि जो ये कटिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी लैंड थोड़ी सी काट के नीचे की तरफ कर लेते हैं, मतलब कटिंग कर देते हैं कि ये लैंड गुलबर्ग ने परचेज कर लेती है, इसलिए कोई इशू ही नहीं होता। आम पब्लिक को भी पता चल जाता है कि कौन सी लैंड है कौन सी नहीं है। ये सामने आ गई रिफा यूनिवर्सिटी, ऑपरेशनल है और माशाल्लाह यहाँ पर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑपरेशनल है, ये नहीं है कि सिर्फ अभी बनी हुई है, ऑपरेशनल है। और ये आप देखते जाएं। अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि बेसिकली इनका रेजिडेंशिया कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अराउंड आपका बन जाता है 5.7 किलोमीटर। ठीक है, एंट्रेंस से। और अगर हम बिल्कुल एक्सप्रेसवे से स्टार्ट करें तो अराउंड हमारा 6.3 किलोमीटर बन जाता है, 6.3 6.5 किलोमीटर बनता है रेजिडेंशियल तक पहुँचने के लिए। ठीक है, और रेजिडेंशियल स्टार्ट में क्यों डेवलप नहीं है वो चीज़ें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है गुलबर्ग रेजिडेंशिया A ब्लॉक। लेफ्ट से हमारा A ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। ये सारे जो हैं 2 कनाल के हैं बिल्कुल फ्रंट पे, फिर उसके बाद 1 कनाल, फिर 10 मरले, फिर 7 मरले। ठीक है, और ये देखें, अब ये आपको लग रहा है किसी के रेजिडेंशियल में कितने मज़े की रोड्स
चेक करें, व्यू देखें, मतलब एक अच्छे अपना ही लाइफ स्टाइल है इसका। अच्छा तो मैं बताता चलूँ कि इन लोगों ने बेसिकली फार्म हाउसेस को पहले रखा है, रेजिडेंशिया को बैक पे रखा है। एक तो ये पॉइंट हो गया जो कि माइनस पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये शुरू के ब्लॉक आप ये देखें, ये सारे अभी नॉन डेवलप हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने आगे डी मरकज़ बनाया, जो मेन मरकज़ है, मिनी कमर्शियल मेन मरकज़ बनाया हुआ है डी मरकज़। तो उसके सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स थे ना, बेसिकली उन्होंने सोचा कि अगर हम ये पहले पोजेशनेबल कर लेंगे तो सारे लोग इधर आ जाएंगे। तो पहले उसको पोजेशनेबल किया, जो उसके सराउंडिंग में 4 ब्लॉक है, EF, ठीक है, IJ, C, इनको डेवलप किया, इनको पोजेशन कर दिया और यहाँ पर लोग ऑपरेशनल है, रह रहे हैं। वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा B ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये B ब्लॉक स्टार्ट हो गया और ये देखें, अब मैं आपको जिस ब्लॉक का बता रहा था वो ब्लॉक सामने आ गया, बिल्कुल हमारे सामने। उसको कहते हैं डी मरकज़, ठीक है। डी बेसिकली ब्लॉक था इनका, उसका नाम मरकज़ रख दिया, ठीक है। और ये मैग्नस मॉल लेफ्ट पे हमारा बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। ये इलान मार्केटिंग वालों का रॉबी सेंटर भी बन रहा है, बेसिकली इसकी मार्केटिंग वो हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पर वो बन रहा है, रॉबी सेंटर बन रहा है, ठीक है। और ये आप देखें, स्टार्ट में बिल्कुल इन्होंने मस्जिद बना दी है, बहुत एक अच्छी सी, ठीक है। इसका भी काम चल रहा है, कंप्लीशन थोड़ी सी रहती है बट ऑपरेशनल है, ठीक है। और ये हम डी मरकज़ के राइट पे मेरा आप डी मरकज़ आ गया, लेफ्ट पे आप देखें ई ब्लॉक आ गया। ई ब्लॉक में सिर्फ कनाल के साइजेस हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे घर बने हुए हैं, ठीक है। और बहुत ही एक अच्छा सा सेटअप बना हुआ है। पार्क भी इसका ऑपरेशनल है, ठीक है। पानी वगैरह सब कुछ चल रहा है, लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा आपको पार्क का भी विजिट करा देता हूँ लाइट सा, क्योंकि जल्दी कराएंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है, सॉरी। और मतलब अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में मैं विजिट नहीं करा सकता, आज थोड़ा रैंडम से कर लेते हैं। फिर आप लोग नीचे क्वेश्चनिंग कर दीजिएगा, जिस तरह की भी आपकी क्वेश्चनिंग हुई तो मैं उस हिसाब से ना आप लोगों को उस तरह की वीडियो बना दूंगा। अभी थोड़ा रैंडम जल्दी में बस मैं जिस तरह का एक फुल विजिट है और शॉर्ट में बना दूँ, तो बाकी डिटेल में एक ब्लॉक की और एक हर चीज़ की वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बना दूंगा। ये देखें, घर साथ इनके बन रहे हैं, हर चीज़ साथ है। सिक्योरिटी सारी आई भी खुद हैंडल कर रही है, ये एक छोटी बात नहीं है, आई भी खुद हैंडल कर रही है। यहाँ पर कोई इशू कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये अब इसका पार्क आ गया, ऑपरेशनल है। लोग ये देखें, अंदर भी मैं आपको दिखाता चलूँ तो लोग किस तरह पार्क में हैं और हर चीज़ ऑपरेशनल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशनल ना चल रहा हो। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये इसका ई ब्लॉक था, ठीक है। इसमें सारे कनाल साइजेस हैं, तो जल्दी से ही बस हम कराएंगे, ताकि मैं कह रहा हूँ अंधेरा ना हो जाए और आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। और ये अब मैं वापस इसकी मेन बुलेवार्ड पे निकल आया हूँ, ठीक है। और ये देखिए रेजिडेंशिया की मेन बुलेवार्ड, माशाल्लाह कितनी मज़े की ग्रीनरी पे, तो इनकी मतलब मैं कहता हूँ एंड है। इस ग्रीनरी पे कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं, हर जगह इनकी ग्रीनरी है, हर जगह ट्रीज हैं। बहुत ही मज़े के इन लोगों ने मतलब हर चीज़ सेटअप बहुत अच्छा रखा हुआ है। यहाँ से हम लेते हैं टर्न, ठीक है। और वो जो आपके सामने लेफ्ट वाला ब्लॉक है, ठीक है, वो ओ ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। एच ब्लॉक आ जाता है आपका, और ये सामने जो है आपका एन ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। सारे आप लोगों को जल्दी दिखाने का मकसद ये है कि डेवलप है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रह रहे, ठीक हो गया। ये देखें, जैसे कि ये घर कितने मज़े के घर बने हुए हैं। ये देखें, ये लंदन स्टाइल में बना हुआ है, इसकी पार्किंग भी बेसमेंट में है। और इस तरह के लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं कि मतलब अच्छे लेवल के लोग, और इतना वो इसको समझते हैं। ये अब कनाल का घर आप देखें, आप कनाल का घर देखें, कितना मज़े का बना हुआ है, ऑपरेशनल है, मेन बुलेवार्ड पे है। ये देखें, लोगों ने अपने लोन वगैरह बनाए हुए हैं, बहुत ही एक मज़े का। ये जो है, ये डी मरकज़ का सामने मिड आ गया, ठीक है। और मैं आपको डी मरकज़ के सराउंडिंग में बेसिकली दिखा रहा हूँ, ताकि आप जल्दी देख लें कि डेवलपमेंट इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी की है। यहाँ देखें, यहाँ आप लोग थोड़ी सी स्पीडिंग करते थे और यहाँ थोड़ी पब्लिक वगैरह होते थे, इन्होंने अपने थोड़े से बैरियर्स वगैरह रख के ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई इशू ना हो, साथ हर चीज़ मेंटेन करें। आप लोग देखें, ये सारे के सारे ऑपरेशनल हैं, माशाल्लाह अच्छे लेवल के बने हुए हैं और एक अच्छी सोसाइटी है बहुत, ठीक है। ये लेफ्ट पे हमारे आई ब्लॉक चल रहा है और राइट पे तो आपको पता है डी मरकज़ ही चल रहा है, ठीक है। ये कितना एक अच्छा बना हुआ है, एक चीज़ है, समझ आ रही है कि वो प्रॉपर एक चीज़ है, ठीक है। ये सारा डी मरकज़ ही चल रहा है, इसमें कमर्शियल है, कमर्शियल की डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमारा जो है जे ब्लॉक स्टार्ट होता है। जे ब्लॉक में जो है ये फ्रंट पे कनाल के हैं, फिर 10 मरला, फिर 7 मरला के साइजेस आ जाते हैं, ठीक है।
और ये देखें ये भी सारे ऑपरेशनल हैं, ठीक है। ये सारे इसके टावर्स वगैरह चल रहे हैं, जो सारे टावर्स चल रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। इन पे भी कोई अगर इंटरेस्टेड है तो इनको भी करे, ये बहुत प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स लेवल के बन रहे हैं, ऐसे कोई लोकल वाले नहीं है जिस तरह आपने देखा हो कि सोसाइटी में 3 मरले के प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, उन पे ऐसे रैंडम से फ्लैट्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर मिनी वो बना हुआ है, हर चीज़, पूल, जिम, हर चीज़ सामने। ये हमारा राउंड अबाउट आ गया, ठीक है। वो सामने फिर हमारा डी मरकज़ का मिड आ गया बट की, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एल और वी इस तरह के ब्लॉक्स इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट पे हमारा सी ब्लॉक, ये बहुत ही मज़े का ब्लॉक है। पर्सनली मुझे ये खुद भी बहुत पसंद है। इसमें प्लॉट्स भी बहुत थोड़े से लिमिटेड से हैं और इसमें एक कनाल 12 मरले, 10 मरले, 7 मरले ये साइजेस हैं, ठीक है। और मज़े के देखें आप, ग्रीनरी देखें और एक व्यू देखें। अभी हम बाहर थे, एक्सप्रेस वे पे थे हालांकि, आपने उसका व्यू भी देखा होगा, अब आप इसका व्यू भी देखें। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और ज़मीन आसमान से भी बहुत, बैरिया एक अलग चीज़ है, अगर आप लोग बैरिया से उसको कंपेयर करें वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। इसमें कोई लैंड पे फिलिंग नहीं है, ठीक है। किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कितनी हाइटेड ये लैंड थी और इन्होंने फिर भी इसको कट कर करके कितना ज़्यादा वो शॉर्ट कर दिया। तो अब हम लोग बेसिकली डी मरकज़ आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा शॉर्ट डी मरकज़ में भी आप लोगों को बता दूँ। डी मरकज़ में सारे कमर्शियल है। थोड़ा सा आप अगर मेरा कैमरामैन डी मरकज़ की तरफ आप लोगों को दिखा सके तो यहाँ पर कमर्शियल हैं बेसिकली 8 मरला, 10 मरला, 12 मरला, मतलब ये रैंडम एक साइज़ में बता रहा हूँ। ये वैसे 40x40, 40x80 इस तरह के साइज़ में कमर्शियल हैं, ठीक है। और ये हाई राइज कमर्शियल नहीं है, ठीक है। ग्राउंड +5, ग्राउंड +4 इस तरह के कमर्शियल है, ठीक है। इनमें अपार्टमेंट्स, शॉप्स, फ्लोर इस तरह की आप लोगों को कमर्शियल मिल जाते हैं। इस साइड पे आप लोग देख सकें जैसे, तो ये मैग्नस मॉल बन रहा है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का मॉल है। इसमें आप लोगों को स्विमिंग पूल, जिम, ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और आपको सबसे बड़ा गुलबर्ग में एक जो है प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको प्लस पॉइंट में आप लोगों को मेन चीज़ ये बताने का मकसद है कि आपको अगर गुलबर्ग में रहना है तो आपको गुलबर्ग से बाहर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर ही आपको आपका पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, आपको अपने खाने पीने के सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जिम, एवरी फैसिलिटीज़ आपको गुलबर्ग के अंदर ही मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा दिखाए तो इसकी एक आप लोग कैमरामैन क्यों आप भी थोड़ा सा इनको बताएं कि आप सोसाइटीज़ में जाते हैं तो आपको क्या इशू होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा, जी ऐसे ही इनका है ग्रिड स्टेशन अपना है, जी। मतलब ये बिजली खुद कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस ये सब का इशू आता है ठीक है। और इनका ग्रिड स्टेशन अपना है, बिजली ये खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ISO के साथ है, लेकिन ये कंट्रोल खुद कर रहे हैं। लाइट यहाँ नहीं जाती, लाइट इनकी वायरिंग सारी जितनी भी है ये सारी अंडरग्राउंड है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि वायरिंग सारी अंडरग्राउंड है, तो आप लोगों को कोई भी इस चीज़ का इशू नहीं हो रहा। रोड्स बहुत मज़े की हैं और क्लीनिंग सबसे ज़्यादा है, वो इधर बेशुमार है। दिस इज मी दिलावेज। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि मैं आज आई हुई हूँ गुलबर्ग ग्रीन में, मेरे बैक पे आप लोगों को बहुत ऑसम व्यू नज़र आ रहा होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप लोग सबका भी यही क्वेश्चन होगा, तो ये जानते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं सर जुनैद के पास जो कि प्रॉपर्टी ब्रदर के CEO, और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या हमें यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। शुक्र अल्लाह का मैम। जी सर, अभी हमारा क्वेश्चन है कि आप हमें इस कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं। तो क्या हमारी आवाम को यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? मैम फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो ये है कि ये बेसिकली प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, ओके। ठीक है। ये IP एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है और ये IP एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाई गई थी। ये अभी भी अगर कोई चीज़ इसमें सेल होती है तो वो पहले IP एम्प्लॉय के नाम पे होती है और फिर आगे सिविलियंस के नाम पे होती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है आजकल की सोसाइटीज़ में ये इशू रह रहे हैं कि उनके पास ना लैंड है, उनकी डेवलपमेंट के इशू चल रहे हैं, ठीक है। और इस सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट आपने थोड़ा सा देख ही लिया होगा कि बहुत प्यारी हुई भी मैं देख रही थी, ठीक है। और इनकी डेवलपमेंट भी बहुत उस हिसाब से स्पीडी है और लैंड तो ये वैसे ही ले लेते हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, आपको बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट के अलावा यहाँ पर घर बनाएं लोग एंड यूज़र, ठीक है। अभी रीज़नेबल है, आप लोगों के अफोर्ड में है। अगर जैसे कि मैं कंपेयर करूँ इसको गोरी टाउन से, गोरी टाउन एक अच्छी सोसाइटीज़ में आपको पता है लीगल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इस टाइम आप 5 मरले का लेने जाएँ तो वो 2 करोड़ के राउंड अबाउट है, ठीक है। यहाँ पर आपको 7 मरले का प्लॉट 130-140 में अगर मिल रहा है, ठीक है, तो आई थिंक बेटर है ये ऑप्शन। थैंक यू सर। थैंक यू।
ओके, जैसा कि अभी हमने सर जुनेद का इंटरव्यू लिया है और उनसे हमने काफ़ी कुछ जाना है, और मज़ीद जानने के लिए आप लोग मेरे साथ रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑफिस विज़िट करूँ और आप लोगों को भी ऑफिस विज़िट करवाऊँ। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान है, ईच एंड एवरीथिंग, वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेगा। थैंक यू। अच्छा, तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये अब शाम के टाइम इसका व्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसकी सारी अंडरग्राउंड है, ठीक है। और ये जो सामने आपको सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये आईबी की अपनी है, ठीक है। ये जो है ड्रीम हाइट्स अपार्टमेंट्स इनके बन रहे हैं, और ये अभी सेलेबल तो नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ये फिर होंगे। रेजिडेंशिया के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं, और ये अब मैं रेजिडेंशिया से एग्ज़िट हो रहा हूँ। ये इसका एग्ज़िट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग वो देखें, ब्लॉक एग्जेक्टिव ABCD गुलबर्ग ग्रीन, ये जो है फार्म हाउसेस का स्टार्ट हो जाता है। और ये फार्म हाउसेस का ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और ये वापस से हम लोग फार्म हाउसेस के अंदर एंटर हो गए हैं, ठीक है। और वो वापस रिफा यूनिवर्सिटी आ गई, और सारे एरिस टावर और वो टावर्स वगैरह आ गए। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली हम आ गए हैं अपने ऑफिस में, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सर जुनेद से और भी बहुत कुछ जानेंगे ऑफिस के बारे में। सो आप मुझे बताना चाहेंगे सोसाइटी के बारे में सर, मज़ीद क्या ये NOC का प्रूफ है और इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह इसका? मैं बेसिकली इसकी NOC तो अप्रूव है, वो मैंने आपको बताया था कि ये IB की सोसाइटी है, इसका एवरी स्टेटस सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। इस पे इंस्टॉलमेंट पे तो वैसे कोई प्लॉट्स निकलते नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट IB एम्प्लॉयज़ के नाम पे और फिर सेल होते हैं। लेकिन इन्होंने एक ब्लॉक निकाला है A एग्जेक्टिव, वो डायरेक्ट सिविलियंस के लिए निकाला है, और बेस्ट ऑप्शन है। उस पर अभी इतना ऑन भी नहीं चल रहा, ठीक है। ऑलरेडी डील तो वैसे सोल्ड हो गई है, लेकिन रीसेल में आ रही है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं तो जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। अच्छा सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब कितने मरले से स्टार्ट हो रहा है, और बुकिंग इसकी जो है वो कितने में की जा सकती है? इसके बेसिकली फार्म हाउसेज हैं 5 कनाल 10 कनाल, वो तो थोड़े रेंज से आउट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट मिनिमम मिडिल क्लास के लिए बात करते हैं मैम, अभी जैसे कि 5 बंदा यहाँ पर 25 लाख में चल रहा है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि PD इस्लामाबाद में अभी तक कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें 5 मतलब 25 लाख रुपए का हो, कोई मुझे हो तो बताएं। बस इसमें ये है, सारा आपको वेट करना है, ठीक है। लोकेशन आपने देखा कितनी प्राइम है, और ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया इनसे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।